हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे 500 से भी ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किन पदों में वैकेंसी आई है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन ईएसआई कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है, जहाँ आप देख सकते हैं सीनियर स्केल अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्पेशलिस्ट कैडेट 2 के हिसाब से यहाँ पे टेबल में मेंशन किया गया है। अलग अलग पदों में वैकेंसी है। ये कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी सर्जरी है, एंट्रोलॉजी है, गैस्ट्रोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है। नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर एक राज्य में यहाँ पे वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बिहार में नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, दिल्ली में 2 है, हरियाणा में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 4 वैकेंसी है, गुजरात में 5 है, कर्नाटका में 6 है, केरला में 7 है, एमपी में 8 है, महाराष्ट्र में 9 है, पंजाब में 10 है, राजस्थान में 11 है, तमिलनाडु में 12 है, तेलंगाना में 13 है और यूपी में 14 वैकेंसीज हैं। और कैटेगरी वाइज भी फर्दर इस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वैकेंसीज को। और अगर हम नीचे आते तो और भी यहाँ पे अलग अलग पदों में वैकेंसी आई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 से भी ज़्यादा पद में है। अगर हम और नीचे आते हैं, यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के लिए, फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे एब्रीविएशंस मेंशन किया गया है, कौन कौन से कैटेगरी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 सीनियर स्केल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पे स्केल दिखाया जाएगा तो लेवल 12 के हिसाब से आपको 78,800 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल रही है, 7 CPC। इन एडिशन टू पे DA, NPA, HRA, ट्रैवल अलाउंस एंड ऑल्सो भी एडमिसिबल एज पर द रूल इन फोर्स टाइम टू टाइम। एज लिमिट की बात की जाए तो 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका 26 मई 2025 के अकॉर्डिंगली, और रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर से फॉर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट सर्विलेंट। रिलैक्सेशन एज की बात की जाए तो SC ST OBC कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट पोस्ट रिजर्व फॉर दिस कैटेगरीज। In case vacancies are not reserved for this category of applicant in any above of the specialist, the candidate shall be eligible for any age relaxation. Age qualifications की बात की जाए तो recognized medical qualification including in the first हाँ साथियों, एज क्वालिफिकेशन में यहाँ पे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, स्पेशलिस्ट एज मेंशन इन द टेबल, और इक्विवेलेंट 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया स्पेशलिस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाए तो कैंडिडेट शैल हैव पास्ड मिडिल लेवल एग्जामिनेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न वेयर इज द वैकेंसी आर नोटिफाइड और इफ नो कैंडिडेट इज अवेलेबल फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर हम वहाँ नीचे आते हैं तो अदर क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल के पहला हमने डिस्कस किया सीनियर स्केल। अब जूनियर स्केल के लिए यहाँ पे लेवल 11 के हिसाब से आपको पे 67,700 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। उसके अकॉर्डिंगली अलग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पे 45 ईयर्स रखी गई है। मैक्सिमम जो 26 मई 2025 के कट ऑफ डेट से कंसिडर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिले जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रिकग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 2 पोस्ट क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन प्रीवियस स्पेशलिस्ट मेंशन इन टेबल है, और वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 3 और 5 साल का आपसे मांगा गया है। 3 साल यहाँ पे डिग्री होल्डर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग जानकारी दी गई है जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में हमने डिस्कस कर लिया है और मिनिमम एज क्वालिफिकेशन में हमने डिस्कस कर लिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू विच विल बी कंडक्टेड बाय द सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। कोई भी यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या फिर आपके नज़दीकी दोस्तों में ये आप वीडियो शेयर कर सकते हैं जबकि पास ये सब जानकारी पहुँचे।
द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबल इंटरव्यू विल बी अनरिजर्व के लिए 50 मार्क्स रखा गया है क्वालिफिकेशन में, ओबीसी के लिए 43 मार्क्स है और एससी एसटी फिजिकली हैंडिल के लिए 40 मार्क्स है। इन केस ऑफ 2 or more candidates securing marks same marks in the interview, the age will be considered as the first tie breaking principle in the candidate, either in age will be considered for selection first, then the candidate younger in age followed by the date of acquiring the essential degree by the candidate। ESI cooperation में withdraw reverse list as provision followed by the UPSC from time to time। अगर पेमेंट्स एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फीस मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे 500 रुपये रखा गया है। और एग्जाम किया जाएगा वुमेन एस सी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं, बैच फिजिकली हैंडीकैप के लिए ओबीसी और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, तो ये आपको भरना होगा। यहाँ पे अलग अलग डेट ऑफ आपको डिमांड ड्राफ्ट 500 का बनाना है। ईएसआई फंड अकाउंट नंबर ये आपके डिमांड ड्राफ्ट में होना चाहिए, प्लेस इन द मेंशन टेबल 2। स्टेट वाइज यहाँ पे कौन से ब्रांच में आपको जाके ईएसआई के ब्रांच में जाके यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। असम में आप गुवाहाटी में जाके बना सकते हैं, बिहार में पटना में है, तो ये सब अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है। नो फीस फॉर एस टी फिजिकली हैंडीकैप और वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं एग्जाम किया गया एप्लीकेशन फीस को, तो ये बात बहुत ही अच्छी बात है। नो फी एग्जामिशन इज अवेलेबल ऑन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यहाँ पे फीस भरना होगा उनको। कंसेशन एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम नीचे आते हैं बाई रजिस्टर्ड कॉपी यहाँ पे दी गई है। एजुकेशन एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यहाँ पे बताया गया है। लास्ट डेट यहाँ पे 25 मई 2025 को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, आप बहुत ज़्यादा इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक मत रुकिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट सेकंड सीनियर जूनियर स्केल के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट मेंशन किया गया है। जो आपको यहाँ पे स्टेट अप्लाइड फॉर यहाँ पे स्टेट का नाम मेंशन करना है, पोस्ट अप्लाइड यहाँ पे मेंशन करना है, स्पेशलिस्ट अप्लाइड यहाँ पे मेंशन करना है। स्पेशलिस्ट अप्लाइड आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अपना पोजीशन में आप अप्लाई करते हो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। रिसेंट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको स्टिक करनी है। पर्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अमाउंट, नेम ऑफ ब्रांच इशू, डीडी नंबर एंड डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। फुल नेम यहाँ पे एंटर करना है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स भी यहाँ पे आपको एंटर करनी है, नंबर्स में यहाँ पे आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी एंटर करनी है, मेलिंग एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आपको एंटर करना है। सेक्शन में मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे आपको एंटर करना है। सेक्शन में मेल फीमेल जेंडर आपको एंटर करनी है। फिजिकली हैंडीकैप येस और नो, एक्सपेंस सर्विस के रिगार्डिंग यहाँ पे एंटर करना है। वेदर ईएसआई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यहाँ पे आपको एंटर करना है। कम्युनिटी टू विच एप्लीकेंट बिलोंग्स, राइट टू फर्स्ट सेकंड एसटी ओबीसी, 4 फॉर ईडब्ल्यूएस, 5 फॉर जनरल, तो यहाँ पे आप नंबरिंग दे सकते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको बताना है। देन यूनिवर्सिटी फ्रॉम ड्यू जब आपने पास किया हो यहाँ पे आपको एंटर करना है, उसकी डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। और साथियों अगर हम नीचे आते तो अलग अलग एनेक्चर से बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे एनेक्चर जो आपको फिलअप करके लेके जानी है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर सिमिलरली यहाँ पे अलग कम्युनिटी के लिए भी है फॉर्मेट जो आपको भर के लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे लेटर दिया गया है जो आपको अथॉरिटी से साइन करके लेके जाना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एससी एसटी के लिए भी यहाँ पे फॉर्म दिया गया है जो आपको भर के लेके जाना है। सिमिलरली अगर हम और ऊपर जाते हैं तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी यहाँ पे आपको लेके जानी है। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।